पहले पार्ट में हम लोग समझ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और फिर 47 से लेके 2023 तक की सिचुएशन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंडिया की, वो भी हम लोग समझ चुके हैं। डेटा हो चुका है, ये इजी सा टॉपिक है जो अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि भारत में जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी क्या वजह है, और दूसरी बात है कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं कारणों से कि क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। तो सबसे पहली बात है ह्यूज इंपोर्ट्स है। सिंपल सी बात है कि हम बाहर से बहुत आयात करते हैं, इस वजह से हमारा पैसा बाहर ज़्यादा जाता है, पेमेंट्स हमारी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से आयात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देश को में बहुत तरक्की करनी है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो बाहर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपने कोई नई ट्रेन बनानी है, कोई नया कोई जो है आपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है, तो आपको बाहर की तरफ देखना पड़ता है। तो इस वजह से इम्पोर्ट ज़्यादा है। दूसरी बात है अनइक्वल एक्सचेंज रेट। अब इसको समझना चाहिए। समझने में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो देश का व्यापार है वो ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा था अभी तक। अब तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, लेकिन आपने फॉरेन ट्रेड वाली जो वीडियो है उसमें आपको ये चीज़ का क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लेकिन हमने ज़्यादातर व्यापार किया डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, और उनके साथ जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। यानी कि जो चीज़ें हम भेज रहे हैं उन चीज़ों में वो प्राइसेस को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसका कारण कंपटीशन भी है और उनका प्रभाव भी है। और दूसरी बात है जो हमें वो भेज रहे हैं उनकी प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से जो है हमारा घाटा बढ़ जाता है। फिर हमारा सोने के प्रति प्यार है ना, गोल्ड हमें बहुत पसंद है। गोल्ड ऑर्नामेंट, हम जो है गोल्ड को इंपोर्ट करने वाले सबसे बड़ी जो है कंट्री हैं। तो इस वजह से गोल्ड से थोड़ा प्यार करके भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जा सकता है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, हम जो है कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से कहाँ से? गल्फ कंट्रीज से मंगवाते हैं, और फिर उसको जो है पॉलिश करके तैयार करके पेट्रो प्रोडक्ट्स बनाकर और हम बाहर के देशों में बेचते हैं। तो इसकी वजह से, और ख़ासतौर पे कंजम्पशन के लिए भी चाहिए। तो बेसिकली कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है। और कच्चा तेल जब मर्जी मार्केट में उछाल आता रहता है। कभी कोई युद्ध हो गया, कभी कोई ओपेक बन गया, तो कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनता है जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और हमारा सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। देन कम्स फॉरेन एम्बेसीज। हर एक देश को दूसरे देशों के अंदर रिलेशन बनाने के लिए एक एम्बेसी बनानी पड़ती है, दूतावास बनाने पड़ता है, और उन पे बहुत सारा बेतहाशा खर्च होता है। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल्स, हमारे मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं, खूब खर्चा करके आते हैं, उससे भी हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है। देन कम्स कंपटीशन बहुत है। यदि आपने कुछ भी बनाना है, हमारे पास उतनी स्किल नहीं है, उतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी कि बाकी देशों। हमें अपने हर प्रोडक्ट के लिए कभी चाइना से, कभी बांग्लादेश से, कभी सिंगापुर से, कभी ताइवान से, हमें कोरिया से हमें compete करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी बहुत जो है मुश्किल काम होता है। हम अपना प्रोडक्ट जो है वो बड़ी आसानी से नहीं पहुंचा सकते, इस वजह से भी नुकसान होता है। इंटरेस्ट, क्योंकि आपने बहुत सारा कर्ज लिया है तो ब्याज पे करना पड़ेगा। ब्याज तो आपको पता है कि कितना जो है भारी भरकम चीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी समस्या आती है। देन कम्स इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम इस मामले में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ कि हम जो बाहर का प्रोडक्ट आ रहा है उसके बराबर का प्रोडक्ट घर में बना लें, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पर ये मामला हमारा अभी वीक है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? नेचुरल है, इस सबको उल्टाना है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि जो है आप स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाएं। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, नो डाउट कर रही है, और अभी और किया जाना है। तरीका तो यही है इसको ठीक करने का। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। फिर वही वाली बात आ गई कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको घर में बनाना शुरू किया, स्वदेशी अपनाना शुरू किया जाए, तो वो पॉसिबिलिटी यानी प्रोडक्शन इंक्रीज करना है बेसिकली। फिर एक ये अच्छा तरीका है कि ट्रेड एग्रीमेंट, जो रीजनल जो कॉपरेशन है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिश्ते बने और हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन करें ताकि इन्वेस्टमेंट भी आए, वो हमारा माल भी खरीदें, और इस वजह से इससे जो है वो हमारी ये सिचुएशन, BOP सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
वही वाली बात, यदि आप ट्रेड एग्रीमेंट्स करोगे तो भी जितना ज़्यादा हो सके बाहर की कंपनीज़ को हमें अपने देश में लेके आना पड़ेगा। उससे जो है इनफ्लो बढ़ेगा करेंसी का, हालांकि उससे समस्याएं भी बढ़ती हैं, पर चलो फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा कंट्री के अंदर आएगी उतना ही बेहतर है। फॉरेन टूरिज़्म को यदि हम जा के सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वैसे ही यदि हम कोशिश करें कि इंडिया के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आए, वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, तो उससे इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इंपोर्ट को, जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है या जो चीज़ें ऑलरेडी कंट्री के अंदर बनती हैं, तो उन कंट्रीज़ के उन इम्पोर्ट्स को जो है हमें रोकना चाहिए, चाहे टैक्स लगा के या किसी और तरीके से वो रोका जा सकता है। देन है कि पेट्रोल का जो है, या जो क्रूड ऑयल है, या जो ऑयल्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, उन सब का यदि कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है एक कंपोनेंट है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिगाड़ने वाला। तो होप आपको समझ में आया। यदि समझ में आया तो बहुत सारी दुआएं दें और मेरी दुआएं भी लें कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप पढ़ते रहें और खुश रहें।